नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 10B को देखेंगे। इससे पूर्व की वीडियो में इससे पूर्व की एक्सरसाइज जो थ्योरी पोर्शन को देख लिया हमने। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 10B के पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक चतुर्भुज ABCD बनाइए जिसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर है DA के और दोनों बराबर है 5.2 सेंटीमीटर के और AC बराबर है 8 सेंटीमीटर के। तो हमें एक चतुर्भुज की रचना करना है जिसमें आप लोगों की भुजाओं की माप दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर माप अंकित कर लिया है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है। मैं यहाँ नीचे एक रेखा खींच लिया हूँ जिसका माप हमने 4 सेंटीमीटर रखा है। तो जैसे दिया जाएगा उसी प्रकार से आप करते जाइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको नाप पर दिखा दिया कि ये देखिए 4 सेंटीमीटर की एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर की यह रेखा है। ठीक है, अब देखिए दूसरी भुजा आपको दी गई है BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, BC 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर पे हमने लिख लिया है कि BC बराबर 6 सेंटीमीटर। इसको कैसे अंकित करेंगे, तो यहाँ पर हम पटरी लेंगे और प्रकार में 6 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। तो यहाँ प्रकार में मैंने 6 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से कुछ फुलफिल कर लिया है। तो इस प्रकार से फुलफिल करने के पश्चात आप लोगों को BC बताया गया है। तो भुजा B से C और 6 सेंटीमीटर का चाप आप लोगों को अंकित करना होगा। तो 6 सेंटीमीटर का चाप इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, देखिए अगली भुजा आपको CD दिया गया है। तो CD बराबर 5.2 सेंटीमीटर। तो CD आपको पता नहीं, CD यहाँ पर कहीं पर होंगे तो पता नहीं है। तो AD आपको पता है कि यहाँ पर आपको दिया गया है, D पता नहीं, तो 5.2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 5.2 सेंटीमीटर आपको खींचना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रकार पर उसी प्रकार 5.2 सेंटीमीटर की दूरी फुलफिल करेंगे। तो AD है तो A और D यही कहीं पर होगा। तो हमने 5.2 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से फुलफिल कर ली है। चाप थोड़ा बड़ा लगा रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। अब आगे कहा गया है कि AC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो A और C कहाँ पर होगा आप लोगों को पता होना चाहिए। D है तो C यहाँ पर होगा। तो AC की दूरी आप लोगों को 8 सेंटीमीटर दी गई है। तो 8 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, प्रकार में इसी प्रकार से फुलफिल करेंगे जिस प्रकार से हमने आपको सारी दूरियां फुलफिल करके दिखाई। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर की दूरी हमने फुलफिल कर ली है प्रकार में। तो एक क्या करेंगे, A से रखेंगे, AC दिया गया है तो A से रखेंगे और C को यहाँ पर काटेंगे। तो देखिए C यहाँ पर काट रहा है C से, तो इसको हम अब मिला देंगे। देख सकते हैं रेखा को हमने AC को मिला दिया। A 8 सेंटीमीटर की दूरी है। अब आपको आगे दिया गया है कि CD बराबर 5.2 सेंटीमीटर है CD। तो C आपको मिल गया, DA है तो CD पर हम क्या करेंगे, पटरी प्रकार में 5.2 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। तो यहाँ पर 5.2 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर C पर रखिए आप लोग प्रकार तीनों, और ये जो D वाला चाप है इसको इस प्रकार से विखंडित कर दीजिए। तो ये कट गया, तो इसको हम मिला देंगे। तो आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 5.2 सेंटीमीटर की दूरी पर मिल जाएगा आप लोगों को D। कुछ इस प्रकार से मैं आप लोगों को यहाँ पर मिला के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मिल गया है, इस C को हमने मिला दिया। अब A और ये D वाला बिंदु आप लोगों को मिल गया। तो AD को भी मिला सकते हैं आप लोग। तो AD को मैं भी यहाँ पर मिला देता हूँ। तो AD हमने मिला दिया, इसको भी मिला सकते हैं आप लोग CB। तो हमने CB को मिला दिया। अब जो भुजाओं की माप आप लोगों को दिया गया था उसको मैं एक बार लिख देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हो जाएगा चित्र आप लोगों का। जो भुजाएं दी गई थी हमने यहाँ पर लिख दिया, जो हमें माप दे दिया गया था हमने बना दिया। ये हो गया पहला क्वेश्चन। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 6.4 सेंटीमीटर, DA बराबर 2.8 सेंटीमीटर और BD बराबर 6.6 सेंटीमीटर। AC की लंबाई आपको माप कर लिखना है। आप देख सकते हैं कागज के पेज पर हमने जो दी गई थी उसको हमने लिख लिया। यहाँ पर देखिए हमें कहा गया था, सबसे पहले कहा गया है AB बराबर 4.4 सेंटीमीटर। तो हमने AB बराबर 4.4 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे पे हमने खींच लिया। इसको मैं माप कर आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप 4.4 सेंटीमीटर की रेखा आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। देखिए दूसरे में आपको BC बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया है यहाँ पर। तो BC बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो इसको हम कैसे खींचेंगे, सेंटीमीटर की दूरी हमने प्रकार में फुलफिल कर ली है। और BC कहा है तो B पर रखेंगे और C इसके कहीं यहीं नजदीक होगा। तो यहाँ पर मैं इसे चाप लगा देंगे। अगली भुजा की माप आप लोगों को BD दिया गया है। BD 6.4 दिया गया है। तो B आप लोगों को ये दिया गया है और D दिया गया है। तो D यहाँ पर कहीं पर होगा। तो 6.4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। सेंटीमीटर की दूरी इसमें थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ये फुलफिल हो चुकी है। ठीक है, तो 6.4 सेंटीमीटर की दूरी हमने यहाँ पर फुलफिल कर लिया है। थोड़ा सा बड़ा है तो मैं यहाँ पर कम करने की कोशिश करता हूँ। तो 6.4 सेंटीमीटर ये हो गया। तो BD बराबर 6.4 सेंटीमीटर की चाप हमने यहाँ पर लगा दिया है। कुछ इस प्रकार से हमने लगाया। अगला क्या दिया गया है आप लोगों को, AD दी गई है। ये वाला हम बाद में ड्रा करेंगे। इसको वाला देखिएगा AD मतलब DA आपको 2.8 दिया गया है। तो इसमें फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2.8 सेंटीमीटर की दूरी फुलफिल कर लिए। DA दिया गया है तो एक भुजा ये दी गई है। तो D यहीं कहीं पर होगा आप लोगों का। तो D यहाँ पर मैंने 6.6 मतलब कितना 2.8 सेंटीमीटर। अब BD आप लोगों को दिया गया है BD बराबर 6.6 सेंटीमीटर। तो B और D यहाँ कहीं पर होगा। तो BD से हम इसको काटेंगे। तो 6.6 सेंटीमीटर इसमें फुलफिल कीजिए।
तो ये रहा 6.6 सेंटीमीटर हमने फुलफिल कर लिया। बी ये हो गया, डी यहाँ पर होगा कहीं पर, इसको काटेगा। ये तो 10.8 सेंटीमीटर था, तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोगों को ये काट रही है रेखा। जब काट रही तो इसको मिला देते हैं। अब हम मिला के आपको दिखाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर मिला दिया, तो इसको हमने मिला दिया। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, 6.4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसमें हम 6.4 सेंटीमीटर फुलफिल करते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर फुलफिल कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पर चाप मारेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर चाप लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर चाप लगा दिया। ये देखिए यहाँ पर इसका मध्य बिंदु आ रहा है, तो मध्य बिंदु से इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसको मिला देंगे कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर मिला दिया। देखिए ये देखिए आप लोगों का ये चतुर्भुज तैयार हो चुका है। यही चतुर्भुज आप लोगों का बनेगा जो आप लोगों को भुजाएं दी गई है। लेकिन क्वेश्चन क्या कहा गया है, एसी की माप बताइए। तो एसी की माप हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाप लेंगे कि एसी की माप है कितनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 पर हमने रखा है, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि 6 सेंटीमीटर आप लोगों को पूरा दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसी बराबर कितना हो जाएगा, एसी बराबर 6 सेंटीमीटर आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस बनाइए, जहाँ पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू एस बराबर 5 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 4 सेंटीमीटर और एस आर बराबर आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है। पी आर को आप लोग को मापना है। तो आइए देख लेते हैं कागज पर। तो यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर सारी मापें अंकित कर ली हैं, और उस मापों के आधार पर मैं आप लोगों को चतुर्भुज बनाकर दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली भुजा आपको पी क्यू दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक लाइन यहाँ पर खींच लेता हूँ पी क्यू, जो आपको 3 सेंटीमीटर दिया गया है, पर मैंने यहाँ से रखा और 3 सेंटीमीटर की दूरी पूरा हमने यहाँ पर देख सकते हैं 3 सेंटीमीटर पर रोक दिया है। अब देखिए आगे इसका नाम क्या बताया गया था, इसका नाम आप लोगों को पी क्यू बताया गया है। इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर दी गई है। अब जो दूरियां आप लोगों को दी गई है उसको मैं प्रकार में भर के चाप लगा के आपको दिखाता हूँ कि दूसरी दूरी आप लोगों को क्यू आर दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने 5 सेंटीमीटर फुलफिल कर लिया। क्यू आर आप लोगों को यहाँ पर देखिए क्यू आर 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो क्यू और आर यही कहीं पर होगा। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं चाप लगा देता हूँ। अब अगला आपको दिया गया है क्यू एस। तो क्यू एस बराबर भी 5 सेंटीमीटर दिया गया है, तो क्यू ये रहा, एस कहीं यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर मैं चाप लगाता हूँ। 5 सेंटीमीटर का चाप हमने यहाँ पर भी लगा दिया। अगली दूरी आप लोगों को दिया गया है पी एस। तो पी यहाँ पर दिया गया है, एस कहाँ पर होगा, तो हमने यहाँ पर आपको कितना बताया था क्यू एस। तो क्यू एस हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर लगाया था, और पी आर मतलब पी एस आप लोगों को दिया गया है पी एस बराबर 4 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर पहले फुलफिल कर लेता हूँ। हमने फुलफिल कर लिया, और पी ये हो गया, और आप लोगों का एस कहाँ पर रहेगा, एस यही वाला तो हमने अभी नापा था, तो इसको मैं काट देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने काटा, तो एक कटान बिंदु मिल गया। अब इसको मैं मिला देता हूँ। हमने यहाँ पर मिला दिया। अब आप लोगों को क्या दिया गया है, एस आर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो एस आर भी मैं 4 सेंटीमीटर की दूरी फुलफिल कर लेता हूँ, और एस ये आप लोगों को मिल गया है, और आर यहाँ पर एक काटेंगे तब मिलेगा। तो यहाँ पर मैं काट देता हूँ। तो ये वाला काटा हमने, ये आप लोगों को ये मिल गया। अब इसको भी मैं मिला देता हूँ चारों भुजाओं को। ये वाला चित्र हमने ड्रा कर लिया। यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया था कि पी आर बराबर कितना होगा। तो पी आर ये रहा, पी ये रहा। तो इन दोनों को मैं देख लेता हूँ कि कितने दूरी पर है। तो पी आर आप देख रहे होंगे स्पष्ट रूप से आप लोगों को 6.3 सेंटीमीटर की दूरी पर दिख रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पी आर बराबर आप लोगों को 6.3 सेंटीमीटर की दूरी मिल जाएगी। ये रहा चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में कहा गया एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण आप लोगों को 6 सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरे विकर्ण को आपको नाप कर लिखना है। ये हमने यहाँ पर जो आपको दिया गया है, प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर का दिया गया है। तो सारी भुजाएं आपको 4.5 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो यहाँ पर मैंने एक भुजा खींच ली है 4.5 सेंटीमीटर की। आप चाहें तो इसको पटरी की सहायता से माप सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा 4.5 सेंटीमीटर की रेखा हमने यहाँ पर खींची है, ये देख सकते हैं आप। अब देखिए आपको 4.5 सेंटीमीटर एक विकर्ण दिया गया है 6 सेंटीमीटर का। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले विकर्ण को ही खींच लेता हूँ। तो और यहाँ से देखिए मैं एक विकर्ण यहाँ से खींच देता हूँ। तो एक विकर्ण मैंने यहाँ से लगभग चाप लगा दिया। अब ये विकर्ण हो जाएगा। अब 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर सारी भुजाएं आप लोगों को बता गए कि प्रत्येक भुजा की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अब ये हमने खींच लिया है। अब यहाँ से मैं 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चाप लगा देता हूँ। यहाँ पर इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उससे हम इसको मिला देंगे इस वाली भुजा को। तो देखिए इस कुछ इस प्रकार से हमने मिलाया, तो इसकी दूरी कितनी मिल जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो आप लोगों को बिंदु मिला है इसको मैं मान लेता हूँ सी। ये सी बिंदु आप लोगों को मिला है 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ पर डी बिंदु होगा। तो यहाँ पर मैंने भरा है 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आप देखिएगा कि इसको मैं पलट कर यहाँ पर ये 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने यहाँ पर चाप लगा दिया। अब देखिए ये भी यहाँ से भी 4.5 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने लगा दिया। तो इसका जो प्रतिच्छेदन बिंदु आप लोगों को मिल रहा है इसको भी आप लोगों को मिलाना पड़ेगा। जो यहाँ से दूरी कितनी होगी इसकी ए से, इस बिंदु को मैं मानता हूँ कि ये डी है, और ये इसकी दूरी कितनी होगी 4.5 सेंटीमीटर होगी। अब इसको भी आप लोगों को मिलाना होगा। तो यहाँ पर मैं इसको भी मिला देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप 4.5 सेंटीमीटर एग्जैक्ट मिल रहा है। अब आप लोगों को एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर का दिया गया था। जो विकर्ण है यहाँ पर हमने इस विकर्ण को खींच दिया था, तो इस विकर्ण को भी मैं खींच देता हूँ। 6 सेंटीमीटर का आप लोगों को मिल जाएगा। ये आप लोगों का वर्ग बनकर तैयार हो गया जो आप लोगों को दिया गया था। अब देखिए इसमें आप लोगों को कहा गया है कि दूसरे भुजा की मतलब दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दूसरा विकर्ण BD है, तो BD की लंबाई आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा
बी और ये डी। तो मैं यहाँ पर नाप कर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये 6 है, ये 6 है तो 6.7। तो इसकी कितनी मिल जाएगी बी डी की लंबाई, जो बी डी विकर्ण आप लोगों को दिया गया है इसकी लंबाई हो जाएगी 6.7 सेंटीमीटर। इसी के साथ चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन में कहा गया है समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जहाँ AB बराबर 3.6 सेंटीमीटर, BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर और AC बराबर 6.5 सेंटीमीटर। शेष भुजाओं की नाप कर अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिया गया है। आइए इसकी भी रचना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने भुजाओं की माप लिख ली है। पहली भुजा AB 3.6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो सबसे पहले आधार वाली भुजा को खींच लेते हैं। ये देखिए हमने जो भुजा हमें दी गई थी 3.6 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर खींच लिया है। अब आपको दूसरी भुजा दी गई है BC बराबर 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं भरता हूँ प्रकार में दूरी 4.2 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर मैंने फुलफिल कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं क्या करूँगा, BC की लंबाई दी गई तो B से C यहीं कहीं पर होगा, तो 4.2 सेंटीमीटर की चाप हमने यहाँ पर लगा दिया। अगला आपको AC दिया गया है, तो A ये रहा C, क्योंकि ये AC विकर्ण होगा तो यहाँ से ये C वाली भुजा यहाँ पर होगी, क्योंकि हमने BC अभी यहाँ पर खींचा है। तो C से ये AC को यहाँ पर काट देगा। कितनी दूरी पर काटेगा, 6.5 सेंटीमीटर की दूरी हमने फुलफिल कर लिया है। यहाँ पर रखूँगा और यहाँ से मैं काट दूँगा। तो ये हमने काट दिया है। तो जो कटान बिंदु है इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ इससे, और इसको हमने मिला दिया, इससे भी इसको आप लोगों को मिलाना होगा। तो यहाँ पर हमने इसको भी मिला दिया। बिंदु आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कहा गया था कि समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज क्या होता है, दोनों भुजाओं की जो दूरियाँ होती हैं बराबर होती हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा कितनी होगी, इसी के बराबर होगी। तो इसकी दूरी कितना है, 3.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम 3.6 सेंटीमीटर का एक चाप यहाँ पर लगाते हैं। ये देखिए 3.6 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ से हमने यहाँ पर एक चाप लगा दिया। अब ये दूरी कितनी बराबर होगी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसके बराबर होगी, यानी BC के बराबर होगी। तो यहाँ से मैंने 4.2 सेंटीमीटर फुलफिल किया और यहाँ पर मैंने एक चाप लगाया। तो यहाँ पर ये जो कटान बिंदु मिला है इसको मैं यहाँ पर मिला दूंगा। ये क्या होगा, AD आप लोगों का हो जाएगा। तो ये हो गया AD, इसकी लंबाई कितनी होगी, 4.2 सेंटीमीटर। इसको मैंने D माना और इस बिंदु को मैं यहाँ से मिला दूंगा। इसकी लंबाई कितनी होगी, 3.6, जो यहाँ पर नीचे वाली भुजा की लंबाई। आपको कहा है शेष भुजाओं की लंबाई आपको मापना है। तो शेष भुजाओं में कौन कौन सी भुजा बची, ये भुजा आपको दी ही गई थी। ये भुजा आप लोगों की शेष भुजा है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि AD बराबर आपका 4.2 सेंटीमीटर। तो AD बराबर 4.2 सेंटीमीटर आप लोगों को मिल जाएगा। और DC आप लोगों को कितना मिल जाएगा, DC बराबर 3.6 सेंटीमीटर आप लोगों को मिल जाएगा। इस विकर्ण को आप माप सकते हैं। तो विकर्ण क्या दिया गया आप लोगों को, BD। तो BD की माप मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोगों को 4.5 सेंटीमीटर मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लिख ही दीजिएगा कि BD की माप आप लोगों को कितना मिल जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये आप लोगों की आकृति हमने बनाकर दिखा दी है। और इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।